नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज जानकारी शेयर करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनको सर्दियों के मौसम में सिर दर्द होता है। इसके आखिर क्या-क्या कारण माने गए हैं और इनकी हम किस प्रकार से घर पे ही रह के इससे निदान पा सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आराम ना आए फिर देखिए डॉक्टर के पास जाना होता है। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए विंटर्स जो होती हैं आम तौर पे बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा समय लेके आती है। उसमें वो खूब अच्छा खा पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अच्छा एन्जॉयमेंट विंटर्स का कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए विंटर्स एक तरह से आफ़त बनकर आ जाती है। उन दिनों में उन्हें छींकें बहुत आएँगी, गला बहुत ख़राब होगा, फेफड़ों के रोग लग जाते हैं, खुजली बहुत होती है, ड्राइनेस बहुत महसूस होती है, ठंड बहुत लगती है और यहाँ तक कि कुछ लोगों को सिर दर्द भी होने की बीमारी लग जाती है। और हर विंटर्स में उनको ये शिकायत बनती है कि जब भी वो विंटर्स में अपने को एक्सपोज करते हैं तो उनके सिर में दर्द होता है और ये उनके मूड ख़राब कर देता है, उनकी डेली एक्टिविटीज़ में नुकसान देता है। तो देखिए इसके बहुत सारे कारण माने गए हैं। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है वो क्या है कि कोल्ड का स्टिमुलेशन मिलता है कि जब भी व्यक्ति ठंड के कांटेक्ट में आता है, ठंड का वेदर बाहर निकल के जब वो ठंड के कांटेक्ट में आता है तो उनके सिर दर्द चालू हो जाता है। तो सबसे मेन कारण तो यही माना गया है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि अगर शरीर में पानी की कमी है, अगर डिहाइड्रेशन बना हुआ है शरीर के अंदर, तब भी उनके सिर में दर्द होता है। और देखिए सर्दियों के दिनों में आम तौर पे स्लीप का, सोने का पैटर्न बदल जाता है। या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं या उनकी नींद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है सर्दी की वजह से। तो ये भी एक माना गया है कि अगर स्लीप का पैटर्न, सोने का पैटर्न का समय बदल जाता है तो जिसकी वजह से उनको शरीर को पूरा आराम नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि उन्हें सिर दर्द की शिकायत बन जाती है। जब भी वो एक्सपोज होंगे ठंड में तो उनको सिर दर्द हो जाता है। फिर एक कारण और माना गया है कि अगर सर्दियों के दिनों में व्यक्ति की डाइट अच्छी नहीं है, ऊर्जावान अगर वो भोजन नहीं करते हैं, तो उन लोगों को भी, क्योंकि शरीर में इतनी अगर गर्माइश नहीं रहेगी, शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म होके ऊर्जा अगर अच्छी नहीं बनेगी, तो फिर भी क्या होगा कि जब शरीर के अंदर ऊर्जा ज़्यादा नहीं होगी, शरीर गर्म नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से भी फिर सिर दर्द हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं कि देखिए जब टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो होता क्या है कि एग्रीगेट जो हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, वो रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये माना गया है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि ऐसे लोगों को सिर दर्द होता है। फिर देखिए क्या होता है कि जब सर्दियों के मौसम में खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखते हैं, घर का जो कमरे का वेंटिलेशन पुअर हो जाता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, शुद्ध हवा का आना जाना रुक जाता है। तो ये माना जाता है कि ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से उनको सिर दर्द होता है। फिर एक कारण और है, क्योंकि देखिए ऐसे लोग जो हैं घर के अंदर बंद रहते हैं, ज़्यादा बाहर एक्सपोज नहीं होते, विंटर्स को एंजॉय नहीं कर पा सकते, तो उनको फिर स्ट्रेस की शिकायत हो जाती है, टेंशन में रहने लग जाते हैं। तो वो एक तरह से फिर उन्हें अगर जब भी वो बाहर निकलते हैं, किसी भी वजह से अगर वो बाहर निकलते हैं, एक तो ऑलरेडी स्ट्रेस है, ऊपर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो सुपर एडिड होकर उनको फिर सिर दर्द और ज़्यादा हो जाता है। और जब ये ऐसी कंडीशन बन जाती है तो वो सैड रहने लग जाते हैं, दुखी रहने लग जाते हैं। उन्हें परेशानी होती है कि वो अपने को बाहर एक्सपोज जब भी जाएंगे तो उनके सिर में दर्द होगा, तो उनकी सारी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। अब देखिए इसके लिए हमें क्या क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, उसकी चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात है कि आप अपनी डाइट को बहुत अच्छा कर लें, अच्छी प्रोटीन डाइट खाइए, थोड़ा फैट की मात्रा बढ़ा दीजिए। तो जब आप
प्रोटीन अच्छी खाएंगे, फैट अच्छा खाएंगे, तो क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म हो के शरीर के अंदर आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तो उसकी वजह से शरीर जो है गर्म रहेगा, तो उससे आपको आराम मिलेगा। आप अगर ठंड में एक्सपोज भी हो जाते हैं तो फिर उससे आपको सिर दर्द नहीं होगा। प्रोटीन क्या होता है, जैसे सब जानते हैं कि जैसे नॉन वेजिटेरियन के लिए एग है, चिकन है, मीट है, दूध है, पनीर है, दूध के बहुत सारे बने हुए आइटम आते हैं। और वेजिटेरियन डाइट में भी दूध, पनीर, दही, मक्खन, मलाई, साथ में अंकुरित दालें हैं, सोया दालें हैं, इस प्रकार के बहुत सारे इस प्रकार के आइटम होते हैं। उनकी मात्रा वो अगर अच्छी खाएंगे तो क्या होगा कि उनके शरीर में ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी। साथ में अगर वो थोड़ा बहुत सर्दियों के दिनों में 1-2 चम्मच घी, देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दें, या 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा बटर का इस्तेमाल शुरू कर दें, थोड़ा सा मीठा की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा कि शरीर में ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी। वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना शुरू कर दें, फ्रूट्स की मात्रा अच्छी बना दें, तो और ख़ास तौर पे खट्टे फल इन दिनों में नहीं खाना चाहिए। जिनको माइग्रेन की शिकायत है उन्हें ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो खट्टे जो आइटम हैं, जैसे इमली है, अचार है, ये दूसरा कोई भी नींबू है, संतरा है, जो खट्टे इस प्रकार के आइटम हैं, उनका उन्हें परहेज़ करना चाहिए। साथ में वो जिनको माइग्रेन की शिकायत है तो वो भी पनीर की मात्रा उन्हें कम खानी चाहिए। फिर देखिए, इसके साथ साथ बात करते हैं कि उनके शरीर में डिहाइड्रेशन कभी नहीं होना चाहिए। पानी की शरीर में अच्छी मात्रा बनी रहनी चाहिए। हर 2-3 घंटे के बाद उन्हें पेशाब आता रहे और मुंह के अंदर जो आपकी जीभ है वो बिल्कुल सूखी ना रहे। तो अब इसका मतलब कि आपके शरीर के अंदर पूरी तौर पे अच्छी मात्रा में हाइड्रेशन है, पानी की मात्रा बहुत अच्छी है। फिर साथ ही साथ ऐसे लोगों को अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, सिगरेट, बीड़ी, पान, तम्बाकू का परहेज करना चाहिए। उससे भी क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी लेवल कम होगी, आपकी ब्लड वेसल्स का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो फिर कमज़ोर हो जाएगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। फिर देखिए, अपने शरीर को वार्म रखने के लिए मल्टी लेयर के 3-4 लेयर्स के कपड़े पहनने चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, मफलर का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब भी बाहर निकलें अपनी टोपी का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि कानों पे भी वो ढके हुए रखा जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि शरीर वार्म बना रहेगा, तो इस स्टेज में उनको सिर दर्द अगर होता भी है तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। फिर साथ में बात करते हैं कि उन्हें नींद बहुत अच्छी लेनी चाहिए, 7-8 घंटे की उन्हें नींद हमेशा लेनी चाहिए। साथ ही साथ घर के अंदर रह के ही एक्सरसाइज करें, थोड़ी वॉकिंग करें, थोड़ा जॉगिंग करें, थोड़ा योगा एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, तो उसकी वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और घर के अंदर ज़रूर एक आध खिड़की हमेशा थोड़ा सा हिस्सा खोल के रखें, जिससे कि वेंटिलेशन अच्छा बना रहे। और कोशिश करें कि हीटर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जो हीटर है वो ऑक्सीजन पी जाता है, तो उसकी वजह से उनके कमरे में ह्यूमिडिफिकेशन जो है वो भी हैम्पर हो जाता है। कोशिश करें कि इस प्रकार के हीटर लें जो कि ऑयल से चलते हैं, या आते हैं मार्केट में ऐसे हीटर, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो कमरे की जो ह्यूमिडिटी है वो आपकी कंट्रोल में रहेगी। आमतौर पे कहा जाता है कि 30 से लेकर 70 डिग्री तक जो परसेंटेज तक आपकी ह्यूमिडिफाइड एयर होनी चाहिए। तो देखिए, ये सब बातें हैं। इसके साथ साथ विटामिन ए, क्योंकि इंडोर रहने से सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है, सूरज सर्दियों में कम निकलता है। जब भी सूरज ज़्यादा निकले आप उसमें अपने को सन बाथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिन इलाकों में सूरज बहुत लेट निकलता है या निकलता ही नहीं है, तो वहाँ पर वो विटामिन ए की अपनी लैब में जाके विटामिन ए और विटामिन डी का टेस्ट कराएं। अगर वो विटामिन डी कम है, विटामिन ए कम है, तो फिर उसकी दवाई लें। तो इस प्रकार से अगर वो सब इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करेंगे तो डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप घर पे ही रहकर इसका निदान कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि ठंड से बचने के लिए मल्टी लेयर कपड़े पहनें, हाइड्रेशन अच्छा रखें और डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखें। वेजिटेबल्स खाते रहें, फ्रूट्स लेते रहें, डेली एक्सरसाइज करें, नींद अच्छी लेते रहें। तो ये कुछ चंद ऐसे टिप्स हैं जिसकी वजह से आपका
सर्दियों के दिनों में सिर दर्द नहीं होगा। अगर उसके बावजूद भी होता है तो हो सकता है कि आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकता है आपको एलर्जिक रिनाइटिस हो, या और कोई गले की परेशानी हो, साइनस की परेशानी हो, जिसकी वजह से कोल्ड के स्टिमुलेशन से आपका सिर दर्द रहता हो, तो उसके लिए फिर डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और जैसा कॉज मिलता है, जो कारण मिलता है, फिर उसका वो ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे टिप्स मैं देता रहता हूँ। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, औरों के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।